जम्मू कश्मीर के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा। वहां भारत का पूरा संविधान लागू होने के बाद हुए चुनाव नतीजे आए। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद हुए विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने 49 सीटों पर जीत दर्ज की। इसमें सबसे ज्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीटें मिली। सरकार बनाने के लिए 46 सीटों की जरूरत वहां पर थी। इस तरह जम्मू कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला होंगे। जम्मू कश्मीर में बीजेपी भले ही सबसे बड़ा दल न बनी हो, लेकिन उसने सबसे ज्यादा वोट जरूर हासिल किए। कुछ लोग कहते थे कि आर्टिकल 370 हटा तो कश्मीर जल जाएगा, लेकिन कश्मीर जला नहीं, कश्मीर और खूबसूरती से खिला है, खिलखिलाया है। जिस तरह लोगों ने बाहर आकर रिकॉर्ड नंबर में वोट डाले, वो हर हिंदुस्तानी के दिल को खुश करने वाला है। हमारा जम्मू कश्मीर कर्फ्यू और अलगाववाद के कालखंड से बाहर निकल रहा है। 1947 के बाद पहली बार हमारी सरकार ने जम्मू कश्मीर में बीडीसी के चुनाव कराए। आज पहली बार प्रशासन के हर स्तर पर, फिर चाहे वो विधायक हो, बीडीसी हो, डीडीसी हो, हर स्तर पर अब जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि काम करेंगे। हमने जम्मू कश्मीर में संविधान की स्पिरिट और उसकी मर्यादा की पुनः प्रतिष्ठा की है। बाबा साहब आंबेडकर को इससे बड़ी श्रद्धांजलि क्या होगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा नतीजों के आधार पर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को घेरा और उसे परजीवी बताते हुए कहा कि वो अपने सहयोगी दलों की ही नैया डुबो देती है, उन्हें निगल जाती है। जम्मू कश्मीर में उसकी सहयोगी पार्टी डर के मारे पहले से कई कह रही थी कि कांग्रेस की वजह से उसे नुकसान हो रहा है, और आज के नतीजों में भी वही दिखा है। आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव के नतीजों ने भी हमने यही देखा था। लोकसभा में कांग्रेस जितनी सीटें जीती, उनमें आधी से ज्यादा सीटें वो अपने सहयोगियों की वजह से जीती है। इसके अलावा जहां सहयोगियों ने कांग्रेस पर भरोसा किया, वहां उन सहयोगियों की ही नैया डूब गई। कई राज्यों में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन का खामियाजा उसकी सहयोगी पार्टियों को उठाना पड़ा। कांग्रेस ऐसी परजीवी पार्टी है जो अपने सहयोगियों को ही निगल जाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने उमर अब्दुल्ला को जीत की बधाई दी। ये वही उमर अब्दुल्ला हैं जो जून में लोकसभा चुनाव 2 लाख से ज्यादा वोट से हार गए थे, लेकिन चंद महीनों में उन्होंने न केवल 2 विधानसभा सीट से चुनाव जीता, बल्कि 42 सीटें जीतकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को जीत दिला दी। पूरे 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए और पूरे 10 साल बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला ने जोरदार वापसी की। जीत के बाद देखिए उमर अब्दुल्ला ने किस तरह से अपने समर्थकों के बीच एंट्री ली। बड़ी बात यह है कि बारामूला लोकसभा सीट पर इंजीनियर रशीद से चुनाव हारने के कुछ ही महीनों बाद उमर अब्दुल्ला न सिर्फ चुनाव जीत गए,
बल्कि उनकी पार्टी को जोरदार जीत की बदौलत वो राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा? उमर अब्दुल्ला। पूरे फुल टर्म के लिए सर? फुल टर्म और देयर विल बी सम पावर शो? नो, देयर विल बी फुल टर्म। सवाल यह है कि चंद महीनों के अंदर ऐसा क्या हुआ जिसने उमर अब्दुल्ला को शिकस्त के बाद ये शानदार जीत दिला दी। बड़गाम में खड़े होके मैं जरूर बड़गाम के वोटरों का शुक्रिया करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे अपने कीमती वोटों से नवाजा, मुझे यहां से कामयाब होके भेजा और मुझे जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत करने का दोबारा एक मौका जो है हासिल हुआ है। अब ये तस्वीर देखिए, ये विधानसभा चुनाव प्रचार की है। ये तस्वीर इसलिए चर्चा में रही क्योंकि इसमें उमर अब्दुल्ला वोटरों से जिताने की अपील करते हुए अपनी टोपी उतार लेते हैं। तब गांदरबल में उमर अब्दुल्ला ने अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान वोटों की अपील करते हुए कश्मीरी में कहा, मेरा सम्मान आपके हाथों में है। Mion dastar, mion yezet, mion yetuk, अब इसे हार का डर कहे या फिर कुछ और, लेकिन लोकसभा चुनाव में हार के बाद उमर अब्दुल्ला गांदरबल और बड़गाम से उतरे और दोनों ही सीटों से जीत गए। यही नहीं, उनकी पार्टी भी उम्मीद से ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब हो गई है। हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। अब हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने काम के जरिए अपने आप को इन वोटों के काबिल और लायक समझें, जो कि अगले 5 साल के लिए हमारी मुकम्मल कोशिश रहेगी। उमर अब्दुल्ला की वापसी के साथ ही अब उनका पुराना ये ट्वीट वायरल हो रहा है, जिसे उन्होंने 24 दिसंबर 2014 को किया था। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा था, शांति बनाए रखें, मैं वापस जरूर आऊंगा। ये वो दौर था जब उमर अब्दुल्ला को विधानसभा चुनाव में हार के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद चुनाव की ठीक बाद पीडीपी बीजेपी का गठबंधन हुआ, लेकिन वो सरकार नहीं चला पाए और 2019 में फिर अनुच्छेद 370 हटा लिया गया। उसके 5 साल बाद हुए चुनावों में उमर अब्दुल्ला ने जोरदार वापसी करते हुए अपनी बात सच साबित कर दी। फारूक अब्दुल्ला की रेजिडेंस के बाहर है और पटाखों की आवाज से आप समझ गए होंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अब सेलिब्रेट कर रही है। बहुत खुशी का माहौल है नेशनल कॉन्फ्रेंस में। कई सारी वजहें हैं, क्योंकि एक बड़ी वजह है कि आज 10 साल के बाद कुछ सेलिब्रेट करने का मौका मिला है। 10 साल पहले इलेक्शन हुए थे, कुछ लोग जीते थे, लेकिन आज जो है बहुत बड़ी जीत है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, क्योंकि 42 सीट्स के आसपास अपने बलबूते पे जीत रहे हैं और साफ तौर पे सरकार बनाने की बात करें तो अब सिंपल मेजॉरिटी उनको आसानी से मिल जाएगी कांग्रेस के साथ, और उसके अलावा इंडिपेंडेंट्स भी हैं। तो खुशी का माहौल, और यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो झंडे हैं सब तरफ श्रीनगर में अलग अलग जगह पे जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स सेलिब्रेट कर रहे हैं। हालांकि उमर अब्दुल्ला इधर अभी नहीं है, फारूक अब्दुल्ला अंदर है, लेकिन जैसे आप देख सकते हैं लोग काफी ज्यादा खुश नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर और एक रैली के जो है सूरत में यहाँ से जा रहे हैं और अलग अलग कैंडिडेट जो है अपने अपने इलाकों में जो है विक्ट्री रैली जिसको आप कहेंगे वो निकाल रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने अगस्त की शुरुआत में कहा था कि वो जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा बहाल होने तक विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना इरादा बदल लिया। उमर अब्दुल्ला के लिए गांदरबल और बड़गाम दोनों ही सीटें चुनौतीपूर्ण थी, क्योंकि बारामूला लोकसभा चुनाव हारने के बाद उनकी प्रतिष्ठा दांव पर थी। बड़गाम विधानसभा क्षेत्र बारामूला संसदीय सीट के अंतर्गत आता है, जहां उमर अब्दुल्ला इंजीनियर राशिद से 2 लाख से ज्यादा वोटों से हार गए थे। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कर रहा है। इस तरह दोबारा यहां से जीत उमर अब्दुल्ला के लिए निजी कामयाबी भी मानी जा सकती है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को पिछले 5 साल से खत्म करने की मुकम्मल कोशिश की गई थी। यहाँ बहुत सी ऐसी तंजीमें खड़ी की गई जिनका मकसद था नेशनल कॉन्फ्रेंस को खत्म करना, लेकिन अल्लाह का फजल है कि जो हमें खत्म करने के लिए आए थे मैदान में, वो खुद ही मतलब उनका कोई नामो निशान नहीं रहा। जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजों से साफ है कि अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जबरदस्त वापसी की है, जनता का भरोसा जीता है। वही महबूबा मुफ्ती की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को जनता ने नकार दिया है। दूसरी तरफ
तमाम कोशिशों के बावजूद बीजेपी अपनी पहुंच को जम्मू क्षेत्र से आगे बढ़ाने में नाकाम रही है। लोगों का शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने इतनी बहुमत दी। काम करने हैं, काम मुश्किल है, इन मुश्किल कामों में हमें मदद चाहिए। वो जम्मू हो कश्मीर हो, हमें सब जो हमारे अपोजिशन में थे उनसे भी ये उम्मीद करूँगा कि रियासत बनाने के लिए हमारे साथ खड़े रहें। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, उतार चढ़ाव आते रहते हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि जिस तरह से लोगों ने वोट किया एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए, तो जो इसमें गड़बड़ करने का कोई चांस नहीं। अब 96 में नेशनल कॉन्फ्रेंस 60 सीटें, 2014 में 16 सीटें, ये उतार चढ़ाव आता रहता है, इसमें क्या करेंगे आप? लोगों की विक्ट्री है, लोगों की चॉइस है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का अब जबरदस्त प्रदर्शन रहा है। 40 के आसपास सीटें अपने बलबूते पे एनसी ने ली हैं और साफ तौर पे कांग्रेस जो है एक छोटा पार्टनर रहेगा, क्योंकि कांग्रेस की 10 के आसपास सीटें रहेंगी। तो उसी बलबूते पे साफ वही कॉन्फिडेंस झलक रहा था फारूक अब्दुल्ला की बातों में, क्योंकि वो रियलाइज कर चुके हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए जो ये मैंडेट था, लोगों का वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए गया है, खासकर कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के इस बार के विधानसभा चुनाव ऐतिहासिक रहे। पहले देश दुनिया ने जम्मू कश्मीर में तीनों चरणों के दौरान औसत 63% से ज्यादा मतदान होते देखा और अब जीत के जश्न से वहां लोकतंत्र में बढ़ते विश्वास को देखा जा सकता है। चुनाव नतीजों का ये संकेत भी है कि जम्मू के हिंदू बहुल इलाकों में बीजेपी को बढ़त है, जबकि कश्मीर घाटी के मुस्लिम बहुल इलाकों में नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को बढ़त है। बीजेपी भले ही 30 से 35 सीटों के अपने लक्ष्य को पूरी तरह हासिल न कर पाई हो, लेकिन सबसे ज्यादा वोट हासिल करने में कामयाब हो गई। वहीं वैष्णो देवी सीट को जीतकर पार्टी ने अयोध्या और बद्रीनाथ में हार के दर्द को कुछ कम किया। कश्मीर घाटी में अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का बोलबाला रहा तो जम्मू में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की। बीजेपी को इन चुनावों में बेहतर करने की उम्मीद थी। पार्टी नेता जम्मू में 30 से 35 सीटें जीतने का दावा कर रहे थे। हालांकि बीजेपी इस चुनाव में 29 सीटें जीत पाई। ये सभी सीटें जम्मू रीजन में है, जबकि कश्मीर घाटी में बीजेपी का इस बार भी खाता नहीं खुला। साथियों, जम्मू कश्मीर में दशकों के इंतजार के बाद आखिरकार शांतिपूर्वक चुनाव हुए। वोटों की गिनती हुई, नतीजे आए। ये भारत के संविधान की जीत है। बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में 25 सीटें जीती थी। वहीं इस बार 29 सीटों पर कमल खिला है। परसिमन के बाद जम्मू में 6 नई सीटें बढ़ी थी। इनमें से 5 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। सिर्फ 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार जीता। अगर ऐसा नहीं होता तो जम्मू में भी बीजेपी का प्रदर्शन पिछली बार से खराब हो सकता था। इसलिए ऐतिहासिक है कि ये पहला चुनाव होगा कि जिसके केंद्र में सरकार है, उसकी राज्य में जो है वो उसको जनता जनादेश सरकार नहीं बन पा रही है। अभी तक ये एक रिवाज था कि जो है वो जिसकी केंद्र में है उसका तय था कि राज्य में उसकी सरकार बनना है। 10% 15% वोट होते थे, कैसे वोटिंग होती थी ये सबको मालूम है, और उसके बाद जो है वो सरकार यहां से बनवा दी जाती थी। इस तरह की जो रिवाज था उसको नरेंद्र मोदी जी ने जनतंत्र के और जमहूरियत के मिजाज से बदला है। जम्मू कश्मीर के नतीजे भले ही बीजेपी की उम्मीद के मुताबिक ना रहे हो, लेकिन वोट प्रतिशत में वो इजाफे से खुश है। वोट प्रतिशत में बीजेपी कांग्रेस और एनसी गठबंधन से आगे है। बीजेपी को 25.64% वोट मिले हैं, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को 23.43% वोट मिले। कांग्रेस की बात करें तो यहाँ उसे 11.97% वोट प्राप्त हुए। इस लिहाज से बीजेपी को खुशी की वजह मिल गई है। वोट प्रतिशत के हिसाब से देखें तो जम्मू कश्मीर में जितनी भी पार्टियां चुनाव लड़ रही थी उसमें वोट शेयर के हिसाब से भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है।
लोकसभा चुनाव में अयोध्या और उपचुनाव में बद्रीनाथ सीट हारने वाली बीजेपी के लिए जम्मू कश्मीर चुनाव से अच्छी खबर आई। श्री माता वैष्णो देवी सीट पर बीजेपी को जीत मिल गई। इस तरह पार्टी को लगता है कि कश्मीर में उसे माता का आशीर्वाद मिल गया। देखिए, मेरा बाहू विधानसभा क्षेत्र, मेरा सौभाग्य है कि बावे वाली माता का पवित्र स्थान वहाँ पे है। मैं बाहू विधानसभा क्षेत्र को एक रिलीजियस विधानसभा क्षेत्र बनाने का प्रयास करूंगा कि बेहतरीन से बेहतरीन मंदिर हमारे यहाँ पर हो, हमारे गुरुद्वारों का रखरखाव अच्छे तरीके से हो, हमारे हर धर्म की यहाँ पे पालन हो और सभी समुदायों का जो गुलदस्ता है वो बेहतरीन तरीके से यहाँ फले फूले, ये मेरा प्रयास होगा। देखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। सवाल इस बात का है कि देखिए क्या बनता है। अभी तो ये कहना बड़ा जल्दबाजी में होगा। अगर वक्त आएगा तो उसके मुताबिक, अभी तो रुझान आ रहे हैं, कुछ रिजल्ट्स अभी पेंडिंग हैं। आपको लगता है कि कुछ हो सकता है? कुछ होने की बात नहीं, कोई चीज भी पॉसिबल हो सकती है। जम्मू कश्मीर की श्री माता वैष्णो देवी सीट पर बीजेपी प्रत्याशी बलदेव शर्मा को 18,000 से ज्यादा वोट मिले। वहीं इस सीट पर दूसरे नंबर पर रहे निर्दलीय उम्मीदवार जुगल किशोर को करीब 16,000 वोट मिले और तीसरे नंबर पर कांग्रेस प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह को 5,655 वोट मिले। जम्मू के मुस्लिम आबादी वाले जिलों राजौरी और पुंछ में बीजेपी ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन इसका कोई असर नतीजों पर नहीं दिखा। वहीं बीजेपी जम्मू की 2 हिंदू बहुल सीटें बानी और रामबन में हार गई।